इसीलिए पहले अपने आप को तैयार कीजिए कि हाँ, मैं अपने फार्म को संभालने के लिए तैयार हूं। अगर आप साइड बिजनेस भी करते हैं तो कम से कम 2 या 3 बार आपको विजिट करनी पड़ेगी। एक बार विजिट तो बहुत ज्यादा जरूरी है, या आपके पास ऐसा कोई भरोसेमंद साथी हो जो इस काम को कर सके, तभी आप अपने आप को तैयार कीजिए। अदरवाइज जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। तो पहले आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप पशुओं में लगाव है, क्या आप समय दे पाएंगे, क्या आप तैयार है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरी जो चीज है, आप तो तैयार है, लेकिन क्या आप में नॉलेज है या नहीं है। परंपरागत तरीके से जो पशुपालन चलता था, घर पे 1 या 2 पशु रखते थे, वो पूरा का पूरा मैटर अलग था। उसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सब कुछ हमारे घर पे उपलब्ध होता था, वो पशुओं को खिला देते और चल जाता था। लेकिन अगर आप व्यवसायिक डेयरी करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको नॉलेज हो। अब ये नॉलेज आपको कहां से आएगा? नॉलेज आएगा आप प्रॉपर ट्रेनिंग लें। ट्रेनिंग्स 2 प्रकार की होती है, एक नॉलेज के लिए होती है, एक प्रैक्टिकल के लिए होती है। तो आप दोनों ही प्रकार की ट्रेनिंग लीजिए। नॉलेज के लिए ट्रेनिंग कौन सी होगी? जिसमें A to Z आपको नॉलेज मिल जाए, जैसा कि अगले महीने से हमारे चैनल कमेटी द्वारा शुरू हो रही है रामावत एनिमल ऐप पर पूरी ट्रेनिंग A to Z वाली। तो ऐसी कोई ट्रेनिंग ले लीजिए, या आपके नजदीक में जो भी इंस्टीट्यूट है वहां पर जाकर के आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी संस्थाएं हैं, वहां पर जाकर के आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो A to Z कंप्लीट ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से काफी हद तक हम तो क्या है, प्रैक्टिकल सारा पैनल पे करवा देते हैं, तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से क्या होता है। लेकिन आपको अपनी आंखों से देखना जरूरी होता है। या तो पैनल पे देखिए, या फिर किसी फार्म पर जाकर के आप अपनी आंखों से देखिए कि भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, किस तरीके से ये हैंडल कर रहे हैं। यानी आपको कंटिन्यूअसली कई फार्म विजिट भी करनी चाहिए। पहले डेयरी फार्मिंग की सोचता है ना, उसी समय आप फार्म विजिट कीजिए, अदरवाइज भाई मामला मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद आप जानकारी लीजिए या तय कीजिए कि आपको किस नस्ल पे काम करना है, गाय पर काम करना है या भैंस पर काम करना है। ये बहुत सारे पहलू है जो आपको उलझा के रखेंगे। गाय लें, भैंस लें, तो वहां पर आपके यहाँ पर डेयरी में अगर दूध जाता है, फैट के लिए जाता है, तो भैंसें अच्छी है। अगर आप सप्लाई देते हैं, शहर में देते हैं, गाँव में देते हैं, तो गाय अच्छी है। इस तरीके से बहुत सारे पहलू है, मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा। बहुत सारे पहलू है जिनको देख करके आप पहले गाय और भैंस का डिसाइड करें। फिर जब गाय का, भैंस का डिसाइड हो जाता है, फिर आप नस्ल का डिसाइड करें कि मैं किस नस्ल पर काम करूंगा। ये आपको पहले ही सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं वही ले लो, वही ले लो, हो सकता है ये ठीक हो सकता है, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको परफेक्ट अपना मोटो निर्धारित करना पड़ेगा। उसके बाद आती है बात जमीन की, कि आपके पास जमीन कितनी है, जमीन कहां है, वो डेयरी फार्मिंग के लिए उपयुक्त है या नहीं है, अनुकूल है या नहीं है। ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेगी, क्योंकि जब डेयरी करेंगे तो हरे चारे की जरूरत पड़ेगी। हरा चारा जमीन में होगा, या फिर हरा चारा नहीं तो भाई साइलेज की जरूरत पड़ेगी। अगर आप गाय की करते हैं तो साइलेज की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर भी साइलेज की उपलब्धता देखी जाएगी। इसके अलावा पानी प्रॉपर है कि नहीं है, क्योंकि पानी बहुत बड़ी चीज है, पानी के बगैर तो कुछ संभव है ही नहीं। तो पानी पर्याप्त है या नहीं है, कैसा पानी है, अच्छा पानी है या नहीं है, बिजली की सुविधा है या नहीं है, या फिर आवागमन के साधन भाई है कि नहीं। ऐसा ना हो कि डीप में बना करके छोड़ दिया तो फिर मामला खराब हो जाएगा। तो आपको जमीन की तरफ भी देखना पड़ेगा कि आपके पास जमीन की उपलब्धता किस प्रकार की है, तो इसको भी लीजिए। इसके बाद फिर आती है बात मार्केटिंग की। भाई आप मार्केटिंग, जमीन कहाँ है, आप मार्केटिंग कैसे करेंगे? क्या आप गाँव में दूध देंगे तो किस तरीके से देंगे, जो दे रहे हैं उनका अनुभव लीजिए। इसके अलावा क्या आप शहर में दूध सप्लाई करेंगे, किस तरीके से करेंगे, जो कर रहे हैं उनका अनुभव लीजिए। या फिर आप किसी समिति में दूध देंगे, किसी सोसाइटी को दूध देंगे, तो आप वो निर्धारित कर लीजिए पहले से ही कि मुझे क्या करना है, ये पहले से ही तय कीजिए, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कई भाइयों को हम देखते हैं कि बहुत ही लंबा चौड़ा तगड़ा शेड बना लिया। अगला पॉइंट में शेड का ही लेने वाला हूं। तो अगर हम शेड की बात करें तो शेड शुरुआत में हमें छोटा बनाना है। कितने पशु आप लाते हैं उसके हिसाब से शेड बनाना है। एक साथ बहुत ज्यादा खर्चा अगर आप शेड में कर देते हैं तो भाई बहुत बड़ी परेशानी आपके साथ आ सकती है। इसीलिए शेड हमें धीरे धीरे बढ़ाना है। यानी वहां पर ये आप मानिए कि अभी आप जितने पशु लाए, जैसे शुरुआत में आप 5 पशु लाए, तो आपके पास 10 या 20 का शेड उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं 50 का बना करके रख दिया फिर मैं धीरे धीरे करूंगा, नहीं।